प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। कजरी तीज की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार के दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकानदार के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी आज तीज माता का व्रत की है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। तीज माता की कृपा से साहूकार का मन बदल गया। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपने धर्म का भवन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर तीज माता की पूजन की। हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फेरे, वैसे ही सबके दिन फेरना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। सातुड़ी तीज की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत ही गरीब थे। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजन के लिए सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सातू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे बैस्या के यहाँ छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, अवतारी जावतारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के उसने 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा तो खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब से मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए गहने कपड़े पहनकर बैठी हैं और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख को दूर करना। प्रेम से बोले तीज माता की जय हो। निमड़ी माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी तीज यानी बड़ी तीज का व्रत किया और निमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सातू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात हो गई थी। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव आए तो देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को यह लड़की बहुत समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर गई, सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज भी थी। इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सातु व सीख दे रही है। रास्ते में कहीं पर शाम हो जाए तो निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सातु चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करेगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सातु चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार के भूल को क्षमा करें। सासू माँ और मैं आपको सातु चढ़ाएंगे। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दें और मुझे पूजन करने दें। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। बहू ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, आप अपने भूल का सुधार करें और निमड़ी माता को सातु चढ़ाएं। 12 महीने बाद कजरी तीज पर सभी बहुएं और सास ने मिलकर 7.25 मन का सातु निमड़ी माता को चढ़ाया। उनके भक्ति से निमड़ी माता प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके घर अन्य धन और सबकी लंबी आयु होगी। इतना कहकर निमड़ी माता सेठ जी का घर अन्य धन से भर दिया और लंबी आयु का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गयी। हे निमड़ी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए निमड़ी माता की जय हो, तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं सारे नीति नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा,
मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे व बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लगी है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख अपने सभी भक्तों को देना। सबके घरों में अन्न धन का भंडार भरे रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।